श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 4। साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। संत धरती पर क्यों आते हैं? जब संसार में धर्म कम होने लगता है, लोग अहंकार, धन और सांसारिक सुखों में खो जाते हैं, तब संत धरती पर आते हैं। वे मनुष्य को सही मार्ग दिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं और ईश्वर की ओर लौटने की प्रेरणा देते हैं। साईं बाबा भी इसी दिव्य उद्देश्य से शिरडी आए थे। शिरडी कैसे पवित्र तीर्थ बना? शिरडी पहले एक छोटा सा गांव था, लेकिन जब साईं बाबा के पवित्र चरण उस धरती पर पड़े तो वही गांव भक्तों के लिए तीर्थ बन गया। जैसे संतों ने अन्य पवित्र स्थानों को महान बनाया, वैसे ही साईं बाबा ने शिरडी को पवित्र कर दिया। साईं बाबा का दिव्य व्यक्तित्व। साईं बाबा बाहर से एक सरल फकीर जैसे दिखते थे, लेकिन उनके अंदर अपार ज्ञान, शांति और करुणा थी। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, बाबा सबको एक समान देखते थे। उनकी वाणी अमृत जैसी थी और उनका हृदय निर्मल दर्पण की तरह साफ था। बाबा का दरबार। बाबा मस्जिद में बैठते, भक्तों से बात करते और सबको प्रेम से मार्गदर्शन देते थे। वो बाहर से सामान्य मनुष्य जैसे दिखते थे, लेकिन अंदर से पूर्ण ज्ञानी थे। उनका दरबार भक्ति, शांति और कृपा से भरा रहता था। गौलीबुआ नाम के एक वृद्ध भक्त हर साल पंढरपुर जाते थे। जब वे शिरडी आए और साईं बाबा को देखा तो उनके हृदय में गहरी भक्ति जाग उठी। उन्होंने कहा, ये तो पंडरीनाथ विट्ठल का ही अवतार है, गरीबों और असहायों के दयालु प्रभु। बाबा ने काका साहेब दीक्षित से नाम सप्ताह करने को कहा। काका साहेब ने प्रार्थना की कि 7वें दिन उन्हें विट्ठल दर्शन मिले। बाबा ने आश्वासन दिया, सच्चे प्रेम और भक्ति से पुकारोगे तो विट्ठल यहीं शिरडी में प्रकट होंगे। काका साहेब को विट्ठल दर्शन। नाम सप्ताह पूरा होने के बाद काका साहेब ध्यान में बैठे, तभी उन्हें विट्ठल का दिव्य दर्शन हुआ। जब वे बाबा के पास गए तो बाबा ने स्वयं पूछा, क्या विट्ठल पाटिल आया? क्या तुमने उसे देखा? काका साहेब समझ गए कि यह सब बाबा की कृपा थी। क्षीर सागर की कथा। भगवंतराव क्षीर सागर के पिता विठोबा के भक्त थे, लेकिन पिता के देहांत के बाद भगवंतराव ने पूजा और नैवेद्य बंद कर दिया। जब वे शिरडी आए तो बाबा ने कहा, उसके पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैं उसे यहां खींच लाया। अब मैं उसे फिर से पूजा के मार्ग पर लगाऊंगा। दास गणु का प्रयाग। स्नान दास गणु प्रयाग जाकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहते थे। वे बाबा से अनुमति लेने आए। बाबा ने कहा, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारा प्रयाग यहीं है। जब दास गणु ने बाबा के चरणों में सिर रखा तो बाबा के चरणों से गंगा और यमुना की धाराएं प्रकट हुई। बाबा का जन्म रहस्य। साईं बाबा का जन्म कहां हुआ, उनके माता पिता कौन थे, ये कोई नहीं जान पाया। कई लोगों ने पूछा, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। बाबा का जीवन जन्म से अधिक उनके दिव्य कर्मों और भक्तों पर बरसी कृपा से पहचाना गया। नियम के पेड़ के नीचे बाल योगी बाबा पहली बार शिरडी में लगभग 16 वर्ष के बाल योगी के रूप में दिखाई दिए। वे नीम के पेड़ के नीचे आसन लगाकर शांत बैठे रहते थे। गर्मी, ठंड, बारिश किसी का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता था। गांव वाले हैरान थे कि यह दिव्य बालक कौन है। बालक नहीं, महान संत बाबा उम्र में छोटे दिखते थे, लेकिन उनके आचरण में महान योगी का तेज था। न वे किसी के घर जाते, न किसी से कुछ मांगते। वे हमेशा नीम के पेड़ के पास बैठे रहते। लोगों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। खंडोबा का संकेत। एक दिन खंडोबा देव ने एक भक्त के माध्यम से लोगों को संकेत दिया। लोगों ने पूछा, यह बालक कौन है? तब खंडोबा ने एक जगह खुदाई करने को कहा। जब वहां खुदाई हुई तो पत्थर, ईंटें और एक गुप्त स्थान दिखाई दिया। गुरुस्थान का रहस्य। उस गुप्त स्थान को देखकर खंडोबा ने कहा कि इस बालक ने यहां 12 वर्ष तपस्या की है। जब लोगों ने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, यह मेरे गुरु का पवित्र स्थान है, इसकी रक्षा करो। बाद में भक्तों ने उस स्थान को गुरुस्थान मानकर श्रद्धा से पूजा। 3 वाड़े बाद में उसी नीम वृक्ष के आसपास भक्तों के ठहरने के लिए वाड़े बने। सबसे पहले साठेवाड़ा बना, जहां आने वाले भक्त रुकते थे। फिर दीक्षित वाड़ा और बूटीवाड़ा बने। बूटीवाड़ा ही बाद में साईं बाबा का समाधि मंदिर बना। सध्याय का संदेश है,
संत धरती पर मनुष्य को धर्म, भक्ति और ईश्वर की राह दिखाने आते हैं। साईं बाबा ने शिरडी को तीर्थ बनाया और भक्तों के जीवन में शांति, प्रेम और कृपा भर दी।